हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं डॉक्टर पूजा कुशवाहा फिर आपके साथ। बट इस बार मैंने पोएम नहीं प्ले सेलेक्ट किया है फॉर यूपीएचएससी हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश। तो अभी तक हम लोग पोएम्स देख रहे थे एंड हमने कंप्लीट की थी 40 पोएम्स को मैं और पढ़ाती रहूँगी आपको, लेकिन साथ में प्ले भी मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये भी आएगा यूपीएचएससी में। तो हम लोग ना इसको एमसीक्यू बेस पर पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आप एमसीक्यू बेस पर इसे समझ सके। चलिए पढ़ते हैं। अगर आप लोग हमारे नए चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। ऑल फॉर लव और द वर्ड वेर लॉस्ट, ठीक है। ऑल फॉर लव का सब टाइटल है द वर्ड वेर लॉस्ट एंड इज़ अ 1677 ये पब्लिश हुआ था। हेरोइक ड्रामा है, ठीक है, बाय जॉन राइडन। और इट इज़ डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ डेनबे। ये जो लिखा गया तो अर्ल ऑफ डेनबे को डेडिकेटेड किया गया है। ट्रेजेडी भी है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, ठीक है। इसको सीरियस ड्रामा भी कहते हैं। और ये एक तरह से एक नॉलेज है, इमिटेशन है शेक्सपियर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा का, ठीक है। एंड फोकसेस ऑन द लास्ट आवर्स ऑफ द लाइफ ऑफ इट्स हीरो एंड हीरोइन। लास्ट आवर्स मतलब लास्ट में एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा जो हीरो एंड हीरोइन है इसमें वो मर जाते हैं, ठीक है। ये जॉन राइडर ने लिखा हुआ है, 1677 में पब्लिश हुए हैं। लंदन में प्लेस प्रीमायर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज है। ये सब चीज़ें याद रखनी है क्योंकि यही सब हमारा एमसीक्यू में आएगा। अगर हम बैकग्राउंड में आते हैं तो हम देखते हैं कि पहले अपीयर हुआ ये 1677 में, रिवाइव हुआ, ठीक है। इस तरह से परफॉर्म हुआ 123 टाइम्स। इसको इस प्ले को परफॉर्म किया गया बिटवीन 1700 टू 1800, ठीक है। और देखते हैं कि द ओरिजिनल 1677 प्रोडक्शन बाय द किंग्स कंपनी स्टेयर चार्ल्स हार्ट। इसमें कुछ लोगों का नाम भी दिया गया है, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे। और देयर आर मैनी एक्ट्स। अगर हम एक्ट फर्स्ट में देखते हैं तो एक्ट फर्स्ट में क्या है कि डिस्क्रिप्शन है ओमेंस, मतलब अब सगुन कुछ होते हैं, जैसे स्टॉर्म्स है, वर्लविंड है, फ्लड है इजिप्ट में, ठीक है। इजिप्ट एक राज्य है। और क्लियोपेट्रा, एलेक्स एलेक्स एक किन्नर है। क्लियोपेट्रा जो हीरोइन है उसका वो क्या है, मतलब यूनक, मतलब एक सर्वेंट है, ठीक है। उनमें कुछ बातचीत होती है और क्लियोपेट्रा प्रेम करती है एंटोनी से। और क्लियोपेट्रा हमेशा जो है वरीज रहती हैं क्योंकि एंटोनी ने शादी किसी और से की थी, ठीक है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। हम स्किप करके पढ़ाएंगे क्योंकि अभी और भी लिंक से, वेबसाइट की लिंक से जो बहुत इजी होगा आपके लिए एमसीक्यू बेस पे, उसको पढ़ाएंगे। मेन पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं। एक्ट 2 में क्लियोपेट्रा मॉन्स करती है अबाउट हर सिचुएशन विदाउट एंटोनी। एंटोनी उसके पास नहीं है, ठीक है। क्लियोपेट्रा लेडी वेटिंग कर रही है, ठीक है, वेट कर रही है। अटेम्प्ट्स टू सेट अ मीटिंग बिटवीन क्लियोपेट्रा एंड एंटोनी बट शी इज अनसक्सेसफुल। तो इस तरह से एलेक्स को वो ट्राई करती है कि वो जाए, एंटोनी को बुलाए, गिफ्ट वगैरह देती है, ब्रेसलेट वगैरह। तो एलेक्स जो है सजेस्ट करता है कि क्लियोपेट्रा को कि वो ब्रेसलेट एंटोनी की रिस्ट में बांध दे ताकि वो हमेशा उसको याद रखे, ठीक है। मैं यह बताना चाहती हूँ कि एंटोनी पहले ही शादीशुदा है लेकिन ये प्रेम क्लियोपेट्रा से करता है, ठीक है। फिर एक्ट 3 है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो एंटोनी इज रिटर्निंग फ्रॉम बैटल से, युद्ध से लौट रहा है और वो उसके दिल में प्रेम है क्लियोपेट्रा के लिए। वेंटिडियस जो उसका एक साथी है वो भी एंटोनी के पास आता है, ठीक है। और लेकिन वो अटेम्प्ट्स करता है भागने का। एंटोनी डज नॉट वांट टू गो बैक टू वॉर, दोबारा वो वापस नहीं जाना चाहता है, बट डजंट नो हाउ टू स्टॉप इट। ही बिलीव्स डोलाबेला एक कैरेक्टर है जो पहले क्लियोपेट्रा से प्रेम करता था, ठीक है।
लेकिन डोलाबेला उसे क्लियोपेट्रा उसे मना कर देती है। तो डोलाबेला वॉज बेनिस्ड फॉर हिज लव फॉर क्लियोपेट्रा बट ही रिटर्न्स टू वार्म वेलकम फ्रॉम एंटोनी एंड डोलाबेला ऑफर्स ए गिफ्ट दैट विल ब्रिंग पीस बिटवीन एंटोनी एंड सीजर। लड़ाई हो रही है। द गिफ्ट इज ऑक्टिविया, एंटोनीज ट्रू वाइफ। ऑक्टिविया की वाइफ है एंड सीजर सिस्टर है। एंटोनीज टू डॉटर्स भी हैं। एंटोनी की एक जो बीवी है, वाइफ है, उसका नाम ऑक्टिविया है, ठीक है। उसकी 2 बेटियां भी हैं। तो जो युद्ध चल रहा है वो स्टॉप नहीं हो रहा है, ठीक है। और एंटोनी एंड ऑक्टिविया बीच में रीयूनाइट होते हैं। उसने उसे छोड़ रखा था, लेकिन वो चाहती है क्लियोपेट्रा उसके पति से दूर हो जाए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। एक्ट 4 में क्या होता है। एंटोनी हैज़ कन्विंस्ड बाय ऑक्टिविया दैट इज़ राइटफुल प्लेस बाय हर। देखिए एक्ट 4 में जो ऑक्टिविया है वो रोम में अपने बच्चों के साथ में है। एंटोनी प्लान्स टू लीव कि उन्हें छोड़ने के प्रयास करता है। एंटोनी आस्क डोलाबेला टू टेल क्लियोपेट्रा इज लीविंग सो दैट एंटोनी विल नॉट बी परसुएड टू स्टे। एंटोनी डोलाबेला जो उसका साथी है वो कहता है उसे क्लियोपेट्रा से बता दो कि मैं उसे छोड़कर अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ। तो when Tydeus overhears the dead Dolabella will be going to Cleopatra to bid her farewell. He also sees her devising a plan with Alexis to inspire jealousy. अब जो उसका जो नौकर है एलेक्सिस, जो किन्नर है, वो क्लियोपेट्रा से कहता है कि तुम ना डोलाबेला के साथ में फ्लर्ट करो ताकि एंटोनी जेलस फील करे। सो वेंटिडियस एंड ऑक्टिविया ने देखा कि डोलाबेला क्लियोपेट्रा के हाथ में किस कर रहा है और वो जा कर के उन्हें बता देते हैं, किसको, एंटोनी को, कि ताकि वो जलन की वजह से उसको छोड़ दें। लेकिन पासा यहाँ उल्टा पड़ जाता है। जो एंटोनी है वो कहता है मैं तुम्हें अब छोड़ के नहीं जाऊँगा, लेकिन गुस्से में वो मतलब ऑक्टिविया को तो हर्ट करता ही, वो उसे छोड़ देता है हमेशा के लिए। बट वो जब लौट के आता है तो डोलाबेला और क्लियोपेट्रा को भी कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो एक्ट 5 एंटोनी टेक्स क्लियोपेट्रा नेवल फ्लीट एंड अटैक सीजर। अब लास्ट में ना बैटल होता है। द फ्लीट ही लीड्स बिट्रेज हिम एज हिज सोल्जर ग्रीट देयर ओपोनेंट लाइक ओल्ड फ्रेंड्स एंड टुगेदर दे टर्न टू अटैक अलेक्जेंड्रिया। व्हेन क्लियोपेट्रा हियर्स ऑफ दिस, एलेक्सिस टेल्स हर टू फ्ली एंड दैट ही विल अटेम्प्ट टू मेक अमेंड्स विद सीजर। तो इसी तरह से बहुत सारे पर्सन्स का रोल है। क्लियोपेट्रा का रोल है, ठीक है। तो क्लियोपेट्रा वहाँ से जब चली जाती है तो वो बताती है कि एंटोनी को कि क्लियोपेट्रा कि जाओ एलेक्सिस बता दो एंटोनी को क्लियोपेट्रा तुम्हारे प्रेम में मर गई। इतना सुनने के बाद में एंटोनी क्या करता है, कहता है वेंटिडियस कि तुम मुझे मार दो। पर वेंटिडियस को जो फ्रेड है वो अपने आप को ही मार देता है। फिर एंटोनी अपने आप को मार लेता है। क्लियोपेट्रा तब आती है और देखती है कि एंटोनी जो है स्टिल लिविंग, अभी भी लिविंग है। जो उसको बताया जाता है कि वो मर गया है, तो वो आती है रोते हुए और एंटोनी उसके ही बाहों में मर जाता है। और क्लियोपेट्रा अपने आप को खुद मार लेती है। कहती है अपनी नौकरानी से कि स्नेक लाए और उसकी जहर से वो मर जाएगा। इस तरह से ये कहानी फिनिश होती है। मैं आपको और भी लिंक से इसे समझाऊंगी, लेकिन मैं मेन पॉइंट्स क्लियर कर रही थी क्योंकि ये जो विकिपीडिया है ये बहुत ही अच्छा साधन है हमें शॉर्ट एमसीक्यू के लिए। बहुत ही रीसेंट इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो अब हम लोग दूसरी लिंक देखते हैं और इसमें भी जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ही फंसते हैं यूपीएचएससी एग्ज़ाम में। मतलब मेन पॉइंट्स इसमें बताए जा रहे हैं और हमें मेन पॉइंट्स ही देखना है क्योंकि एमसीक्यू आता है। अगर हम ऑल फॉर लव की समरी देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने विकिपीडिया देखा, तो ऑल फॉर लव बिगिंस विद जॉन ड्राइडन्स डेडिकेशन ऑफ द प्ले, ठीक है। थॉमस ऑसबॉर्न ही प्रेजेस ऑसबॉर्न फॉर हिज लॉयल्टी टू द क्राउन ड्यूरिंग इंग्लिश सिविल वॉर। वो ऑसबॉर्न के उसमें लिखते हैं, ये जो जॉन ड्राइडन है। और ड्राइडन देन राइट्स अ प्रीफेस अबाउट द प्ले इटसेल्फ। द स्टोरी ऑफ एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा हैज़ बीन ऑफ्टन टोल्ड मोस्ट प्रोबेबली बाय विलियम शेक्सपियर। उन्होंने क्या किया है, विलियम शेक्सपियर का प्ले एंटोनी क्लियोपेट्रा, उस क्लियोपेट्रा उसको ही फॉलो किया है जॉन ड्राइडन ने, ठीक है। उसके ही कैरेक्टर लिए हैं। तो जो 2 प्रीस्ट हैं टेम्पल में, आइसिस के सिरोपियन माइरस
ऑब्जर्व करते हैं कि फाइटिंग हो रही है, बहुत ही अपशगुन हो रहे हैं इजिप्ट में कौन रहता है? एंटोनियो, क्लियोपेट्रा रहती है। एंटोनी ने अपने वाइफ को, ऑक्टेविया को छोड़कर वो क्लियोपेट्रा के साथ रह रहा है। फॉर इंस्टेंस द वाटर ऑफ द नाइल ओवरफ्लो एंड लेफ्ट बिहाइंड मॉन्स्टर सी क्रिएचर। इस तरह से बहुत सारे अपशगुन हो रहे हैं। एंड दे एक्सप्रेस देयर फियर्स फॉर द फ्यूचर ऑफ देयर किंगडम। तो वो ये सब अपशगुन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि फ्यूचर में राज्य का क्या मतलब भविष्य होगा। तो सिंस एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा हैव रिसेंटली डिसेसली लॉस्ट द बैटल ऑफ द एक्टिव, क्योंकि वो अभी रिसेंटली जो एंटोनी क्लियोपेट्रा हैं वो हार चुके थे ऑक्टेवियस से, जो कि क्लियो उसका क्या नाम है, एंटोनी की वाइफ ऑक्टेविया का भाई है, उससे वो लोग हार चुके थे। सो एंटोनी हैज़ नाउ लॉक्ड हिमसेल्फ अवे, उसने अपने आप को बंद कर रखा था। और वो किसकी केयर करता है? वो करता है क्लियोपेट्रा की केयर। हिज ओल्ड जनरल, उसका एक पुराना ओल्ड जनरल था, वेंटिडियस अराइव्स टू ट्राई टू ब्रिंग सम होप। वो कुछ आशाएं कि बताता है एंटोनी को कि हम लोगों को लोअर सीरिया से हेल्प मिलेगी, वो हमारी तरफ से लड़ेंगे, आर्मी भी देंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है कि क्लियोपेट्रा को छोड़ देना है, उसको अगर छोड़ दोगे तो तुम्हें मिल जाएगी आर्मी। लेकिन क्लियोपेट्रा बहुत ही सुन के डिस्पेयर, निराश हो जाती है कि वो उसका एंटोनियस को छोड़ देगा। तो वो अपने यूनक यानी यूनक को सर्वेंट एलेक्स को भेजती है, जो एंटोनी को एक रूबी ब्रेसलेट देता है जिसमें शेप ऑफ ब्लीडिंग हार्ट, मतलब 2 ब्लीडिंग हार्ट्स हैं। सो एलेक्स इज पिटिशन एंटोनी टू बी क्लियोपेट्रा वन लास्ट टाइम। वो कहते हैं कि एक बार और मिल लो क्लियोपेट्रा से एंटोनी, सो दैट शी कैन फास्टन द ब्रेसलेट ऑन रिस्ट, कि ताकि तुम्हारे वो कलाई में वो बांध सके। यद्यपि वेंटिडियस जो है, जो उसका दोस्त है एंटोनी का, कि वो वार्न करता है कि तुम मत जाओ, लेकिन क्लियोपेट्रा वहीं पे आ जाती है और वो अपने अपने जो है प्रेम को मतलब बचाने की कोशिश करती है। एट दिस एंटोनी प्रोक्लेम कि वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो उसे बहुत प्रेम करता है। तो सेवरल अदर्स विजिटर्स कम टू इजिप्ट कोर्टियन, बहुत से दूसरे विजिटर्स भी आते हैं, ठीक है, इजिप्ट से। एंटोनी ओल्ड फ्रेंड्स डोलाबेला भी आता है, और डोलाबेला पहले कभी क्लियोपेट्रा से लव करता था। एंटोनीज वाइफ ऑक्टिविया भी वहाँ आती है। ऑक्टिविया अपने 2 लड़कियों के साथ आती है, जिसका नाम एग्रिपीना एंड एंटोनिया है। और ऑक्टिविया टेल्स एंटोनी दैट शी इज़ स्टिल लॉयल टू हिम, कि अभी भी वो एज अ वाइफ बहुत लॉयल है उसके प्रति। सो वेंटिडियस और डोलाबेला क्या करती है, वेंटिडियस और डोलाबेला, ये दोनों ही जो पर्सन हैं, वो एंटोनी को रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम क्लियोपेट्रा को छोड़ दो और अपनी बीवी ऑक्टिविया के पास चले जाओ। ऑक्टिविया अपने लड़कियों से कहती है कि जाओ अपने पापा के पास जाओ, और एम्ब्रेस में जैसे ही वो एम्ब्रेस करती हैं, गले लगती हैं, एंटोनी फिर से उनके मतलब मूव टू ओलिविया और क्लियोपेट्रा को छोड़ जाता है। क्लियोपेट्रा ने फिर से वो निराश हो जाती है। शी इनकाउंटर्स ऑक्टिविया इन द प्लेस, जाके मिलती है, एंड द 2 women exchange insults। ऑक्टिविया accuses क्लियोपेट्रा stealing Antony's wife and children, power political standing, चिल्लाती है। क्लियोपेट्रा says that she has suffered more, तुमसे ज़्यादा मैंने सहा है, because Octavia has the name of wife, तुम्हारे पास तो नाम है कि तुम उसकी वाइफ हो, whereas Cleopatra has lost her crown and reputation for Antony। तो meanwhile Antony asked Dolabella मतलब कि टू ब्रेक द न्यूज़ ऑफ द डिपार्चर, क्लियोपेट्रा को बता दो कि मैं उसे छोड़ रहा हूँ। व्हेन डोलाबेला अराइव्स एलेक्सिस अर्जेंट क्लियोपेट्रा कि तुम डोलाबेला की फीलिंग, जो उसे प्रेम करता था, उसका जो है फ़ायदा उठाओ ताकि वो जेलस फील करे। तो क्लियोपेट्रा ये सब फ्लर्ट तो स्टार्ट करती है डोलाबेला के साथ, लेकिन अल्टाइमली क्लियोपेट्रा इज़ अनेबल टू गो थ्रू विद इट एंड कन्फेसेस दैट शी स्टिल लव्स एंटोनी, ठीक है, वो अभी भी एंटोनी को प्रेम करती है। तो डोलाबेला उसकी लॉयल्टी को एडमायर करता है, और आप एडमायर कर जाते जाते वो किस करता है क्लियोपेट्रा की हैंड को, एंड प्लान टू टेल एंटोनी, वो प्लान बनाता है कि होपिंग दैट दिस विल ड्राइव अ वेज। ओके, वेंटिडियस एंड ऑक्टिविया इसी समय आ जाते हैं, ब्रिंग द न्यूज़ ऑफ क्लियोपेट्रा, फिर वो देख लेते हैं उसको किस करते हुए। तो इस तरह से एंटोनी बहुत गुस्से में आता है, और वो अभी भी क्लियोपेट्रा को प्रेम करता है, विल नेवर लव हर। ऑक्टिविया को वो छोड़ देता है, और मीनवाइल एंटोनी जो है वो डोलाबेला पे क्रोध करता है कि तुम
तुम यहाँ इजिप्ट से निकल जाओ, वो निकाल देता है। और क्लियोपेट्रा को भी गुस्से में निकालता है, जबकि वो बाहर तो कर रहा होता है लेकिन रो भी रहा होता है। एंटोनी वीव्स एज द पार्ट बट ऑर्डर्स दे कि वो फिर से नहीं मिलेंगे। द बैटल विद ऑक्टेवियस, युद्ध युद्ध चलता है। ऑक्टेवियस यानी कि ऑक्टेवियस कौन है? ऑक्टेवियस उसकी वाइफ ऑक्टिविया का भाई है, ठीक है। एज एंटोनी वॉचेस फ्रॉम द रूफ ऑफ द पैलेस, वो देखता है कि इजिप्ट की जो नेवी है, जो आर्मी है, वो क्या कर रही है, हार रही है। एंटोनी बिकम्स कन्विंस दैट क्लियोपेट्रा हैज बिट्रेड हिम टू ऑक्टेवियस एंड एलेक्सिस कम अप्स विद अनदर प्लाट। वो फिर दूसरे जो उसका नौकर है एलेक्सिस, जो किन्नर है, वो हमेशा प्लान बनाता रहता है कि कैसे क्लियोपेट्रा और एंटोनी को मिलाया जाए, ठीक है। तो वो जाता है, एंटोनी से बताता है कि क्लियोपेट्रा दुखी में आकर उसने अपने आप को मार लिया। ऐसी न्यूज़ सुनकर एट दिस न्यूज़ ऑल द फाइट गोज आउट ऑफ एंटोनी, वो एंड वो सब युद्ध छोड़ देता है। ही एक्सप्लेन दैट द ही वांट्स नाउ टू डाई, कि वो अब मरना चाहता है। क्लियोपेट्रा वाज द जल दैट मेड हिज लाइफ वर्थ लिविंग, कि वो जो है बिल्कुल हीरे मोती की तरह उसकी लाइफ में थी, जिसने उसके जीवन को अच्छा बनाया। All his conquests, glory and honors were merely the ransom he used to buy her love. Now Anthony sees the time to give up her power, struggle with Octavius, let the world know whom to obey. फिर वो छोड़ देता है लड़ाई एंड वेंटिडियस एक्सेप्ट एंटोनीज डिज़ायर टू डाई। वो कहता है वेंटिडियस से, अपने जनरल से, कि तुम मुझे मार दो, ठीक है। लेकिन एंटोनी देन आस्क्ड वेंटिडियस टू, बट वेंटिडियस अपने आप को ही मार लेता है। एंटोनी देन अपने आप को जो है क्या करता है, अपने आप को तलवार मार लेता है। वो धीरे धीरे उसका ब्लड निकलना था, मरने वाला था। मीन वाइल में एलेक्सिस जो है वो क्लियोपेट्रा को बताता है जाके जल्दी से कि तुम्हारे जो प्रेमी एंटोनी, उसने अपने आप को मार लिया है। तो एज एंटोनी डाइज इन हर आर्म्स, वो उसके बाहों में मरता है। ही मेक्स अ प्रॉमिस कि हम लोग ये स्वर्ग में मिलेंगे, ठीक है। तो क्लियोपेट्रा ड्रेसेस हरसेल्फ, उसके मरने के बाद में जो क्लियोपेट्रा है वो अपने आप को रॉयल रोब्स यानी दुल्हन की तरह तैयार होती है। और अपनी नौकरानी इराज से कहती है कि जाओ से वो एक ऐसा सांप लाओ, पॉइजन, कि वो उसको काट ले और वो मर जाए, ठीक है। तो ऐसी डाइज वो अपने आप को सांप से कटवा लेती है, मरने वाली होती है। वो चैलेंज करती है ऑक्टेवियस को कि अब तुम हम दोनों को अलग करके दिखाओ। और इराज और जो चर्मियन जो उसकी जो है नौकरानी थी, वो भी उसे फॉलो करती हैं और वो भी दोनों मर जाती हैं। तो इस तरह से एलेक्सास जो है वो भी उसको चेन में लाया जाता है। वो उन दोनों की बॉडी भी देखती है। व्हेन ही सीज द बॉडीज, जब वो देखता है, वो जो किन्नर है वो बताता है कि हाउ नोबेल एंटोनी क्लियोपेट्रा कितने सुंदर दिख रहे हैं। एक्सप्रेस द होप दे विल लिव हैप्पियर एंड फ्रीयर लाइफ इन हेवन, कि उन्हें स्वर्ग में अच्छा लगेगा। देन दे फाउंड ऑन अर्थ, उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। चार्ट में अगर आप ऊपर स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, तो आप पाते हैं कि उस वहाँ पे करेक्टर्स भी बताए गए हैं। तो एंटोनी करेक्टर जो इसका हीरो है, आप देख सकते हैं। क्लियोपेट्रा जो क्वीन ऑफ इजिप्ट है, ठीक है, और प्रेमी है एंटोनी की, इस फेमसली ब्यूटीफुल एंड कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी की है वो। वेंटिडियस के बारे में बताया गया है, जो रोमन जनरल है। डोलाबेला जो एक अनदर एंटोनीज का क्लोज फ्रेंड है। एलेक्सास जो है क्लियोपेट्रा का सर्वेंट है। ऑक्टेवियस जो है कौन है, मतलब एंटोनी के वाइफ का भाई है, ठीक है। और लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार है उसके साथ में। ऑक्टिविया एंटोनी की वाइफ है। चर्मेन जो है एक मेड है क्लियोपेट्रा की, जो उसे स्नेक से कंट्रोल लाती है। सिरापियन ऑल्सो प्रीस्ट है वो टेम्पल का, ठीक है। माइनर कैरेक्टर से इराज, जैसे कि तो इराज जो है क्लियोपेट्रा की मेड है, जो उसे स्नेक देती है। माइरिस इज अनदर प्रीस्ट ऑफ टेम्पल ऑफ आइजिस लाइक सेरपियन, ही कंसिडर्ड इजिप्ट फेट इन रोमन इन्वेजन, ये भी है। और एग्रिपिना एंटोनियो क्या है, ऑक्टिविया और एंटोनी की डॉटर हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें कैरेक्टर एनालिसिस भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। कुछ फेमस कोट्स भी हैं, इनको भी लर्न कर सकते हैं आप। और ऊपर यहाँ पर जा कर के जो कोट्स हैं इम्पोर्टेंट, उनको भी देख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो कैरेक्टर्स हमने देखा, सिम्बल्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पर,
ये क्या क्या सिंबल है, हमने समरी और एनालिसिस भी देखी है, प्लॉट समरी भी देखी है। तो आई थिंक कि आप लेट चार्ट और ग्रेड सेवर विकिपीडिया यूज़ करके अपनी नोट्स बना सकते हैं। अगर आप लोग ग्रेड सेवर भी यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट, तो इसमें भी बहुत अच्छा जो है समरी दी हुई है, और जैसे इसमें बताया गया है कैसे बहुत अच्छा सा समरी दी हुई है, सॉरी। तो इस तरह से आपको कुछ लिंक में बता रही हूँ, इनका यूज़ करके आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको कुछ नोट्स जैसे माइंड में बन गया होगा, लाइक हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ ऑल फॉर लव। ठीक है, तो अगर आपको स्टोरी भी पता है, कैरेक्टर्स भी पता है, कुछ कोट्स भी अगर मालूम है, तो आप आराम से इसका MCQ अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने इसको जस्ट आपको पढ़ाया, कैरेक्टर्स कुछ बताएं, और इसके कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको कुछ MCQ बताऊंगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, बाय बाय।